हेलो, ट्रिपल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक प्रकाश स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक रहा है। प्रकाश स्तंभ, इसे दीप स्तंभ, दीप घर या लाइट हाउस भी बोलते हैं। ये समुद्र तट पर, द्वीपों पर, चट्टानों पर, नदियों और झीलों के प्रमुख स्थानों पर जहाजों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते थे। इनसे रात्रि के समय प्रकाश निकलता था और किसी भी प्रणाली से प्रकाश किरणों को प्रसारित करते थे। पुराने समय में यह काम आग जला करके होता था। आज के मॉडर्न जमाने में अब बिजली और प्रकाश के अन्य साधन बन चुके हैं, लेकिन पुराने समय में यह काम आग से ही होता था। इन प्रकाश स्तंभों का उद्देश्य जहाजों के चालकों या नाविकों को खतरनाक चट्टानों से बचाना होता था। ये पथरीली तटरेखा, खतरनाक चट्टानों और बंदरगाहों की सुरक्षित प्रवेश को सूचित करने के लिए बनाए जाते थे। पहले ये काफी प्रयोग होते थे और इन प्रकाश दीपों का प्रयोग अब इनके महंगे अनुरक्षण और आज के जीपीआरएस तकनीक या अन्य उन्नत सुविधाओं के कारण बहुत धीरे धीरे कम कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकाश स्तंभ की चर्चा हम आज आपसे कर रहे हैं वो प्राचीन विश्व का एक अजूबा रहा है और आज से लगभग 2500 साल पहले अपने अस्तित्व में रहा है। एलेक्जेंड्रिया शहर। एलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना 332 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा की गई थी। मिस्र में यह नील नदी के तट पर स्थित एक शहर था। एलेक्जेंड्रिया एक प्रमुख भूमध्य सागरीय बंदरगाह था और बंदरगाह होने के कारण यह शहर काफी फला फूला शहर था और इसी कारण एलेक्जेंड्रिया शहर प्राचीन दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन जाता है, जो अपने उस समय के प्रसिद्ध पुस्तकालय के लिए भी काफी जाना जाता था। और इसी एलेक्जेंड्रिया शहर में एक प्रकाश स्तंभ बनाया गया था जो कि विश्व के लिए एक अजूबा बना था। एलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह के पास पहुंचने पर नाविकों को चट्टानों और शोलों से बचाना उस समय काफी मुश्किल होता था। इसके मदद के लिए उस समय बहुत ही बड़ा या एक भव्य लाइट हाउस बनाने का आदेश उस समय के टालेमी द्वारा दिया गया था, जो सिकंदर का उत्तराधिकारी रहा है। और ये प्रकाश स्तंभ वास्तव में इंजीनियरिंग का एक चमत्कारिक नमूना है और इसके द्वारा नाविकों को मिस्र में एलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर नेविगेट करने में काफी मदद मिली थी। यह उस समय प्राचीन दुनिया की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक था। एलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस उस समय ठोस रूप में बनाया गया था और इस कारण वो लगभग 1500 वर्षों से भी काफी समय तक अपनी स्थिति में खड़ा रहा है। ये लाइट हाउस लगभग 2500 साल पुराना है, तो एलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो हमने कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से खोजा है आज हम उसी को आपको बता रहे हैं। लाइट हाउस एलेक्जेंड्रिया का उस समय का एक प्रतीक था, इसलिए इसकी छवि प्राचीन सिक्कों सहित कई स्थानों पर दिखाई देती है। सो स्ट्रेट्स ऑफ नाइडोस द्वारा डिजाइन किया गया यह प्रकाश स्तंभ विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक रहा है। एलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस एक आश्चर्यजनक रूप से लंबा ढांचा था। एलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह के प्रवेश द्वार के पास फारोस द्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित लाइट हाउस को उस समय फारोस कहा जाता था। लाइट हाउस उस समय लगभग कम से कम 450 फीट ऊंचा था और यह 3 खंडों से बना था। सबसे निचला हिस्सा चौकोर था और इसमें सरकारी कार्यालय और उस समय अस्तबल बनाया गया था। इसका जो मध्य भाग था वो अष्टकोण का था
और एक बालकनी थी जहां पर पर्यटक खड़े रह सकते थे और वहां से नदी के दृश्य का वो आनंद लेते थे। शीर्ष खंड बेलनाकार था और उसमें आग लगी रहती थी जो नाविकों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार जलाई जाती थी। सबसे ऊपर समुद्र के ग्रीक देवता पोसीडान की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। आश्चर्यजनक रूप से यह विशाल प्रकाश स्तंभ एक सर्पीले रैंप पर बनी थी जो सबसे निचले भाग से सबसे ऊंचे भाग तक जाती थी। इसने घोड़ों और उस समय के वैगनों को शीर्ष वर्गों तक आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान किया था। यह अज्ञात है या इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है कि लाइट हाउस के शीर्ष पर आग लगाने के लिए उस समय किस चीज का उपयोग किया जाता था, लेकिन यह माना गया है कि संभवतः वो लकड़ी नहीं थी क्योंकि उस समय लकड़ी उस क्षेत्र में काफी दूर दूर तक दुर्लभ थी। जो भी कुछ भी इस्तेमाल उस समय होता था उसका प्रकाश उस समय भी काफी प्रभावी होता था। नाविक मीलों दूर से उस प्रकाश को आसानी से देख सकते थे और इस प्रकार से सुरक्षित रूप से बंदरगाह के लिए अपना रास्ता वो इसी प्रकाश की सहायता से खोज सकते थे। इस अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ ने लगभग 1500 वर्ष तक अपनी सेवाएं नाविकों को दी थी और 1500 वर्षों तक ये अपनी स्थिति में खड़ा रहा और ये एक आश्चर्यजनक संख्या मानी जाती है क्योंकि एक खोखली संरचना थी जो 40 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि आज अधिकांश लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस के आकार और संरचना से मिलते जुलते हैं। इसलिए लाइट हाउस ग्रीक और रोमन साम्राज्यों से आगे निकल गए थे। ये तब जबकि अरब साम्राज्य का प्रभाव बढ़ता है तो उस समय अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ का धीरे धीरे महत्व कम हो जाता है और मिस्र की राजधानी अब अलेक्जेंड्रिया से काहिरा बन जाती है। सदियों से नाविकों को सुरक्षित रखने के लिए जो अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ का उपयोग किया जाता था उस अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस को अंततः 1375 ईस्वी में भूकंप के आने के बाद गिरना पड़ता है और आज के समय में इसके कोई भी अवशेष सुरक्षित नहीं है। जो भी कुछ उसके ब्लॉक उस समय गिरे थे उसे मिस्र के सुल्तान के द्वारा अपने एक महल को बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। काफी कुछ भाग इसके उस समय समुद्र में गिर गए थे। 1994 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद जीन यवेस एम्पियर ने अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह की जांच किया था और उनमें से जो कुछ ब्लॉक उन्हें पानी में मिले थे उसके आधार पर उन्होंने अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ के बारे में इस संरचना का निष्कर्ष निकाला था। तो अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ आज से 2500 साल पहले 450 फीट की ऊंचाई का बना था और वो अपने आप में उस समय के प्राचीन विश्व के अजूबों में से एक रहा है। तो आज हमने अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ के बारे में चर्चा किया है जिसके बारे में बहुत कुछ कोई जानकारी किसी जगह पर नहीं उपलब्ध है, लेकिन हमने अपने प्राप्त उपलब्ध स्रोतों के आधार पर इस अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ के बारे में आपको बताया है। इसी तरह से हम आपको प्राचीन विश्व के आश्चर्यों से परिचित कराते रहेंगे, जबकि प्राचीन विश्व के आश्चर्य जो हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व में रहे हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना आज के जमाने में समुद्र से सुई निकालने के बराबर ही दिखती है।